और कहा जाता है कि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता उसकी मदद खुदा भी नहीं करते। इंसान के अंदर अगर जीने की चाहत हो तभी वो मुश्किल से खुद को बाहर निकाल सकता है। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 फीट के बोरवेल से जीवित बाहर आने वाले मासूम राहुल साहू की भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तो 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था राहुल, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद और कई दिनों की रेस्क्यू के बाद आखिरकार राहुल को नया जीवन मिला। 104 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। दिखाते हैं आपको तस्वीर किस तरह से सफल ऑपरेशन हुआ। 104 घंटे तक रेस्क्यू में जुटी रही तमाम प्रशासनिक अमला, सेना की टीम वहां पर जुटी रही और उसके बाद जो मासूम था, जो कि पिछले 104 घंटे में बोरवेल में फंसा हुआ था, उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बोरवेल में फंसे राहुल साहू को 100 घंटे से अधिक चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार बाहर निकालने में सफलता हासिल हुई है। 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 11 साल के राहुल को आखिरकार बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उसे बाहर निकालने के लिए दिन रात एक किए हुई थी। राहुल के सकुशल बाहर निकलने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि सभी की प्रार्थनाओं और बचाव दल के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हमारी कामना है कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वही डॉक्टर राहुल का इलाज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बोरवेल में फंसे राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 से 4 दिन तक जारी रहा। पिछले 24 घंटे में राहुल ने कुछ नहीं खाया था, जिससे कि वह कमजोर हो गया था। राहुल ने निकाले जाने से कुछ घंटे पहले खाने के लिए इशारा किया था। राहुल 10 जून को बोरवेल के खुले होल में जा गिरा था, जहां पर वह करीब 60 फुट गहरा था। बोरवेल में बच्चों के गिरने की अब तक जितनी घटनाएं हुई है, उनमें इस घटना को सबसे अधिक समय तक चलने वाला ऑपरेशन माना गया है। गड्ढे के आसपास चट्टानें थी, जिन्हें काटने में काफी लंबा वक्त लगा। चट्टानों को काटते वक्त अति सावधानी बरती गई थी, ताकि राहुल को किसी तरह का कोई खतरा न हो। राहुल न बोल सकता है, न ही सुन सकता है। उसने 100 घंटे से ज्यादा समय तक जिस तरह जीवन और मौत के बीच संघर्ष किया है, उसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और साथ ही एसपी इस बारे में जानकारी लेते रहे थे। राहुल के सुरक्षित बाहर निकलने आने के बाद शासन और प्रशासन ने आखिरकार चैन की सांस ली। घटना वाले दिन से लेकर अब तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राहुल पर लगातार अपडेट लेते रहे थे। राहुल को बाहर निकालने पिछले 2 दिनों से सेना के जवान भी लगे हुए थे। मालखरौदा से जांजगीर मस्तूरी के रास्ते राहुल को बिलासपुर लाया जाएगा, जहां उस अपोलो में उसे दाखिल कराया गया है। ये भी बताया गया है कि बच्चा मूक बधिर है, मानसिक रूप से कमजोर है, जिसके कारण वह स्कूल भी नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। पूरे गांव के लोग भी 2 दिनों से उसी जगह पर टिके हुए थे जहां पर बच्चा गिरा था। राहुल अपने माँ बाप का बड़ा बेटा है। एक भाई 2 साल छोटा है, तो वहीं पिता की गांव में बर्तन की दुकान है। वहीं अब सभी लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि राहुल अब आखिरकार बाहर निकाला जा चुका है और राहुल का इलाज जारी है। जांजगीर चांपा से टोटल न्यूज के लिए संजय सोनी की रिपोर्ट। तो राहुल साहू को नई जिंदगी मिली और इस नई जिंदगी से मिलने, मुलाकात करने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे। राहुल मूक बधिर है, दिव्यांग बताया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता था। अचानक खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरा। उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूरा हमने विचार से किया है, उससे कैसा है क्या, पूरा हमने ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, सब डिस्कस किया। अगर जरूरत पड़ी तो उनको बुला भी लेंगे वहाँ से, दिल्ली से। टेंशन नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंस ये सब चिल्ला जान के बाद अब 4-5 दिन आगे तो इन्फेक्शन हो गया, उसी से इन्फेक्शन हो गया। ड्यूटी तो उस तरफ अभी दर्द कर रहे थे कि रात है
बेटा विराट है, बेटा हाथ है, विराट है। बाबू बाबू से मिल गए? हाँ मिले आई बेटा। हाथ विराट है बेटा। आई बेटा बाबू आई। हाथ विराट है, गोड़ा विराट, गोड़ा विराट है। इतना मतलब उससे प्यार है उसका, मैं बोल नहीं सकता उसके दादा से। बहुत करीब दादा दादी से। तो राहुल ये मासूम जो कि बोरवेल में जा गिरा था 80 फीट गहरे बोरवेल में। राहुल बोल नहीं सकता, ठीक से बोल नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता, यही वजह है कि घर में ही था। लेकिन अचानक ये हादसा हुआ जो 80 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा राहुल। लेकिन सफल ऑपरेशन जिंदगी, रेस्क्यू चला, 104 घंटे तक रेस्क्यू चला। प्रशासनिक अमला, सेना, एनडीआरएफ जुटी रही। राहुल को बाहर निकाला गया, अस्पताल में भर्ती है अब राहुल। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मिलने पहुंचे, राहुल को देखने पहुंचे। डॉक्टर्स ने सारी स्थिति बताई राहुल की, उसका हालचाल जाना और तमाम निर्देश दिए डॉक्टर्स को भी। और ये सुनिश्चित किया है कि इलाज राहुल का सरकार ही करवाएगी। आगे बढ़ जाइए, आप लोग आगे बढ़ जाइए, अंदर में है, अंदर इसलिए कर रहा हूँ। आगे बढ़ जाइए, सामने जा रहा अच्छा नहीं बनेगा, पीछे जाने दे, इसको मार को जाने दो। सब बता रहे हैं मतलब कितना अधिकारी कर्मचारी अपन जाना सब बच्चा है जो बाहर है, सब पढ़ाओ लिखाओ छोटे बड़े सबके नीचे और रास्ता तो मासूम राहुल जिसका जीवन बचा और कड़ी मेहनत के बाद उसे बाहर निकाला गया बोरवेल से, अस्पताल में भर्ती है। और अस्पताल में राहुल से मिलने, परिजनों से मिलने भूपेश बघेल पहुंचे। राहुल की स्थिति के बारे में डॉक्टर्स ने सीएम को बताया, परिवार के साथ भी मुलाकात की, उनके दुख दर्द को भी जाना मुख्यमंत्री ने। उसके बाद डॉक्टरों को भी तमाम निर्देश दिए हैं और सरकार राहुल का पूरा इलाज करवाएगी। 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था मासूम। संजय सोनी हमारे सहयोगी। संजय, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे, राहुल का हाल जाना, परिजनों को सांत्वना दी और डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए कि हर व्यवस्था की जाए राहुल के इलाज के लिए। जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार
राहुल 107 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ था, जिसको सफर रेस्क्यू करके ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया था, जो कि स्वस्थ है ऐसी जानकारी हमें रेस्क्यू के तत्काल बाद से ही पता चल रही थी। और इस पूरे रेस्क्यू की मॉनिटरिंग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद लगातार कर रहे थे, जिसकी मॉनिटरिंग के पश्चात हर एक पल की खबर लेते हुए आज जैसे कि राहुल से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि राहुल को हर किसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से उसको कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना वो बोरवेल में गिरने से पूर्व भी जैसे उनको इस बात की खबर मिली, ये वो लगातार इंस्ट्रक्शन जिला कलेक्टर यशवंत शुक्ला को, जिला कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को दे रहे थे। ये पूजा जी। संजय, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं बहुत ही भावुक करने वाली ये तस्वीर, क्योंकि किसी माँ के लिए उसका जो बच्चा, उसका जो बेटा या बेटी है, वो सबसे बड़ी जिंदगी होती है और इस जिंदगी को बचाने का, जीवन दान देने का काम किया है प्रशासनिक अमले ने, एनडीआरएफ ने, सरकार ने। और जब मुख्यमंत्री सामने आए तो माँ ने उनके चरण स्पर्श किए, उसके बाद डॉक्टर्स के भी चरण स्पर्श किए, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि उनकी जिंदगी उन्होंने लौटा दी। एक पिता ने जब कलेक्टर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की तो उनका पहला ही वर्ड था कि बचा लो चाचा मेरे बेटे को। ये बात वो बार बार बोल रहे थे कि बचा लो चाचा मेरे बेटे को। वहीं उनकी माँ भी मौजूद थी, उनका पूरा परिवार भी मौजूद था और उनकी बात जब सीएम से हुई, उनका बात होने के बाद ऐसा पूरा रेस्क्यू चल रहा था और 107 घंटे के बाद राहुल को बचाया गया। जब राहुल उस बोरवेल से बाहर आ रहा था, भारत माता की जयकारों के साथ पूरा प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की जो जयकारों की गूंज, उनके रेस्क्यू की गूंज जो दिख रही थी, सुनाई दे रही थी, वो एक अनूठा अनुभव था। और जैसे ही राहुल उस बोरवेल से बाहर आता है और उसके बाद राहुल को जैसे ही लाया जाता है और वो एक एक आंखों में हम देख पा रहे थे कि कैसे नम हो रही थी वो आंखें और वो खुशी की एक आंसू थे जो दिख रहा था कि बहुत ही खुश है, क्योंकि भारत में ये सबसे बड़ा रेस्क्यू था कि पूरे 107 घंटे के पश्चात किसी को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और ऐसे में बिल्कुल ही हर एक पिता के लिए, हर एक माँ के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का पल है। और यही खुशी का पल वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देखते ही साथ उनके चरण स्पर्श करके उनका आभार व्यक्त किया उनकी माता ने। और वहीं डॉक्टर, जो कि भगवान का दूसरा स्वरूप माना जाता है, उनका भी चरण स्पर्श किया और आभार व्यक्त किया है, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा पूजा जी। शुक्रिया आपका संजय सोनी, खबर पर जानकारी देने के लिए।